आप सब जो भी बच्चे आर्म फोर्सेस में जाते हैं, इवन मेरे जमाने में भी, तो डोगर बुक डिपो वालों का आईएसबी की एक बुकलेट आया करती थी और मैंने भी उसी से तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने इसको डिजिटलाइज कर दिया है बुक के एडिशन, बुक के अलावा। उसकी मेन रीजन भी यही है कि जो इनिशियल टेस्ट होता है किसी भी आर्म फोर्सेस में से, और आईएसबी होता है, वो अब डिजिटलाइज टेस्ट भी उसमें शामिल है। अगर मैं ये कहूँ कि पेपर वर्क और डिजिटल टेस्ट, इन दोनों में अगर रेशियो देखी जाए तो अबाउट 80% जो है ना, अब डिजिटल अंदाज में आपका टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज होता है। तो बच्चों को उस पे आगाही देने के लिए और उनको एक्टिविटाइज करने के लिए डोगर ने ये जो स्टेप उठाया है कि ताबीर एकेडमी, और ताकबीर एकेडमी में जो प्रोविजन दी है बच्चों को कि ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी वो यहाँ प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत एक अहसन कदम है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं हूं आपका होस्ट कर्नल राशिद, जैसे कि बताया गया है। मैं अरसा 5 साल से बच्चों को आईएसपी की ट्रेनिंग भी कराता हूँ। चेयरपर्सन टीचर्स ट्रेनिंग फर्म भी, टीचर्स की ट्रेनिंग का भी मैं सिलसिला एक है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं कुछ चीजें बड़ी, बिकॉज सेशन तकरीबन आधा घंटा मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा तेजी से एक रन डाउन आपको दे दूं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफएससी के बच्चों के लिए 55% मार्क्स हैं, और दे हैव विद द ऑप्शन ऑफ 3 मंथ्स प्लस या माइनस का वेवर। और इनको होप सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं जो ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी ऑप्शन है, उधर 60% है, और 55% उनको एफएससी या एफए में चाहिए। जब भी आप आर्म फोर्सेस के लिए ज्वाइन करें, खासतौर पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो मस्ट विजिट www.joinpakistanarmy.gov.pk। इस पे आप जाके मालूमात ले सकते हैं। इनिशियल टेस्ट 151 लॉन्ग कोर्स का ये अभी चल रहा है, और ये 3 अक्टूबर को ओपन हुई थी रजिस्ट्रेशन, और 6 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन ऑन है। इनिशियल टेस्ट जो होता है पीएमए की, मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो इसमें सॉरी दर तबीयत ठीक नहीं है। ई टेस्टिंग होती है, यानी कंप्यूटर के ऊपर वर्बल नॉन वर्बल आपका टेस्ट होता है, एकेडमिक्स का टेस्ट होता है। इसके अलावा आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, एक शॉर्ट ऐसे इंटरव्यू वाले दिन लिखवाया जाता है, और फिर आपका एक बहुत छोटा सा इंटरव्यू होता है। जो इंफॉर्मेशन आपने डॉक्यूमेंटेशन के वक्त आपके पास होनी चाहिए, जब डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, तो आपकी डिग्रीज होनी चाहिए, CNIC हो, अगर नहीं है तो बेफॉर्म हो, पेरेंट्स का आईडी कार्ड हो, डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है। और अगर डोमिसाइल नहीं है तो कम से कम नादरा में आपने जरूर अप्लाई किया हो। इसके अलावा आपकी फोटोकॉपीज होंगी, और जो बच्चे नॉट रिकमेंड हो उनके पास जो रिपीटर, जो उनके पास स्लिप आती है नॉट रिकमेंडेड की, उसकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी स्लिप भी मौजूद हो। जो फिजिकल होता है उसमें 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपके पुशअप्स होते हैं, आपके चिनअप्स होते हैं, और आपका रीचअप्स होते हैं। इसके अलावा डिच का टेस्ट भी होता है। याद रखिएगा, अभी ताबीर एकेडमी आपको इंशाल्लाह डिटेल सेशंस तमाम चीज़ों के इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है। और आपको एक एक चीज की, आपने फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, ऑनलाइन कैसे करनी है, तो उसकी पूरी एक सीरीज इंशाल्लाह प्लान है। और आपको फिर डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम 150 वन लॉन्ग कोर्स के रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको वो इंशाल्लाह सेशंस ऑन एयर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल में आपकी खासतौर पे हाइट, कुछ बच्चों के स्वेटिंग का इशू होता है, आपके कैरिंग एंगल का होता है, नी नॉकिंग का होता है, ठीक है कि नहीं। और इस तरह के कुछ इश्यूज होते हैं जिसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए, और उसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, प्रोवाइडेड इंटेंसिटी क्या है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 3 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है, फॉलोड बाय फिर इनिशियल टेस्ट इंशाल्लाह 11 नवंबर से शुरू होंगे, जो 1 महीना यानी 2 महीना यानी 11 जनवरी तक जाएंगे।
अभी आ जाता है कि इनिशियल में आपको तैयारी के लिए बुक्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बच्चों को मालूम है, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं। ताबीर अकेडमी अगर आप विजिट करें, गूगल करें www.tabiracademy.com, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर ये आप गूगल कर लें, ताबीर अकेडमी डॉट कॉम लिखेंगे तो आपके सामने ताबीर अकेडमी होम आ जाएगा, इसको आप क्लिक करें और ये आपके सामने फिर सेकंड स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें अगर आप टॉप पे देखें तो सर्च कोर्स बाय नेम, यहाँ पे आपने अपने कोर्स जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालना होगा। यहाँ ये भी मैं बताता चलूं कि ताबीर एकेडमी सिर्फ आईएसएसबी को नहीं देगी। आपके सामने जब ये पेज खुलेगा तो इसमें आपको सीएसएस की, एम कैट की, नस्ट वगैरह इसकी भी आपको सेशंस मिलेंगे। और आप देख लें कि सीएसएस के 10 कोर्सेज इनके वेब पोर्टल में मौजूद हैं, नस्ट के 7 कोर्सेज मौजूद हैं। तो आपको और भी कोई अगर कहीं और आपने एडमिशन ले लें उसके मुतालिक मालूमात देनी होगी तो तब भी ताबीर एकेडमी आपके लिए काफी मददगार होगी। तो चलते हैं ताबीर एकेडमी ऑनलाइन, अगर आप इनके बोर्ड से तैयारी करना चाह रहे हैं तो सर्च कोर्स बाय नेम, इसके अंदर आप 151 लॉन्ग कोर्स जब डालेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। अब राइट पे आप देखें तो आजकल ताबीर एकेडमी ने जो अपना आपको साइट दी हुई है इसमें 14% ऑफ है, यानी जो कोर्स है उसमें 14% आपको डिडक्शन दे रहे हैं। जब आपका ये वेबसाइट पोर्टल खुल जाएगा तो आपके सामने राइट पे अगर आप देखें तो 16 कोर्सेज इसमें मौजूद हैं, 16 कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ। इनिशियल कोर्स में एक तो आपके पास वर्बल है जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, वर्बल टेस्ट की तैयारी। आप नंबर 1 जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, उसमें आप वर्बल की तैयारी करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक रेड कलर में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का भी इसमें नंबर 8 जो है वहां प्रोविजन है, आप नॉन वर्बल की तैयारी करें। फिर आप जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं यानी 2 से लेके 7 और 11 से लेके 16 तक, ये आपके जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर बड़ी ही डिटेल में इन्होंने काम करके आपके सामने ये प्रोविजन रखी है कि आप इसकी मदद से अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकें। और जहां रेड स्टार है पास पेपर, तो पुराने पेपर्स भी इसमें मौजूद हैं। अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा जी, नंबर 3 पे भी मैथ्स है और 16 पे भी मैथ्स नोट्स है, तो दोनों में क्या फर्क है? तो जो 3 पे मैथ्स है यहाँ पे आप खुद अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जबकि 16 में मैथ्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, डिटेल क्वेश्चंस आपको एक पूरी शीट मिल जाएगी। तो ये बेसिकली फर्क है कि इसी तरह अगर आप देखें तो जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज नोट्स भी है, पाकिस्तान अफेयर है तो पाकिस्तान अफेयर नोट्स भी है। यानी पाकिस्तान अफेयर नोट्स के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप बाकायदा अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनिशियल टेस्ट में कंप्यूटर पे आप अटेम्प्ट करते हैं। ये स्टार्ट टाइम पे आप जाएंगे, आपसे फोन नंबर ईमेल मांगा जाएगा, ठीक है कि नहीं, और आपके शहर वगैरह इसकी इंफॉर्मेशन भी होगी। इसके बाद आपने जो परचेज किया होगा, आजकल जो ये जो पोर्टल आजकल 151 लॉन्ग कोर्स है, इसमें 14% का डिस्काउंट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज का 2,150 रुपीज में आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी वोचर मिलेगा वो आप डाय अप्लाई करें तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अच्छा, अब ये वेबसाइट पे अगर आप देखें तो इसमें बाकायदा जैसे टाइम है तो टाइम भी होगा। इसके अलावा अभी मिसाल के तौर पे अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये वर्बल इंटेलिजेंस में हम देख रहे हैं कि ब्रेन टू ह्यूमन बॉडी इज अ सीपीयू टू द, यानी ब्रेन अगर ह्यूमन बॉडी के लिए जैसे काम करता है तो सीपीयू किसके लिए काम करता है? तो मैं अगर रैम क्लिक करता हूं और फिर अगर सबमिट करता हूं तो मेरे सामने ये जवाब आ जाएगा कि जी गलत जवाब है, लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ एक खूबसूरत बात यह है कि बाकायदा ये आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं। तो जब आप उसके लर्निंग बॉक्स में जाएंगे तो वो आपको पूरी बात बताएगा, द आंसर इज कंप्यूटर बिकॉज द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स अ हार्ट टू कीप इट अलाइव, मेक इट रन, एंड अ कंप्यूटर रिक्वायर्स अ सीपीयू टू मेक इट रन। इन अदर वर्ड्स, सीपीयू इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर।
तो यहाँ खूबसूरती यह है कि आप गलत करेंगे तो आपको उसकी जवाब भी मिलेगा और उसकी लॉजिक भी मिलेगी। ये एक बड़ा खूबसूरत इसमें प्रोविजन है स्टूडेंट्स के लिए कि इसकी मदद से वो अपने क्वेश्चंस की जस्टिफिकेशन को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि बात का आप तुक्का लगा के भी अ, अपना जवाब दे रहे होते हैं, तो लेकिन उस तुक्का हो सकता है वो ठीक हो जाए, हो सकता है गलत हो। तो यहाँ पे आपके पास प्रोविजन है कि बाकायदा आप हर क्वेश्चन के आंसर की लॉजिक उसको भी समझ सकते हैं। तो ये लर्निंग बॉक्स आपके सामने है, इसमें ये बॉक्स आ जाता है। इसी तरह अगर हम देखें एक और क्वेश्चन बन जाता है 15, 7, 30, 14, 60, 28, और नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ कौन सी ऑप्शन मुझे क्लिक करनी चाहिए। याद रखिएगा इनिशियल में जो टेस्ट होते हैं ज्यादातर बल्कि ऑलमोस्ट एमसीक्यूज ही होते हैं, तो आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब आप जब ऑप्शन में जाते हैं तो अगेन अगर आंसर इसका 13 है, अगेन इन्होंने अब यहाँ पे उसकी लॉजिक भी दे दी आपको लर्निंग बॉक्स में। तो ये बहुत खूबसूरत प्रोविजन है ताबिर एकेडमी के वेब पोर्टल पर। आप टाइम क्योंकि शॉर्ट है और मैं तेजी से इस कोर्स के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बेसिक मकसद इस सेशन का यह है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। आईएसएसबी पे जब आप रिपोर्ट करते हैं तो जनरली मॉर्निंग का टाइम ही दिया जाता है कि आप मॉर्निंग के टाइम पे पहुंचे, आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहां फिल करने होते हैं, आपके बैग चेक होते हैं, रूम एलोकेट होता है और ब्रीफिंग होती है। इसके अलावा जो आईएसएसबी में 3 से 4 दिन का बेसिकली टाइम होता है हमारे पास, कि 3 से 4 दिन में आईएसएसबी का टेस्ट होता है। इसके अंदर आपका जीटी टास्क, साइक का टेस्ट होता है, ऑब्स्टिकल होते हैं, प्रेसिडेंट का इंटरव्यू भी होता है, डिप्टी का। अच्छा, साइकोलॉजिकल टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं जो आपने फिल करने होते हैं। वैट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पॉइंटर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी, सिचुएशनल असेसमेंट। ये सब के सब बेसिकली साइक इसके ऊपर काम करता है। और इसमें आपकी साइको सोशल एबिलिटी को देखा जाता है, असेसमेंट आप कैसे करते हैं चीजों की, उसकी असेसमेंट है। आपके एप्टीट्यूड को असेस करता है साइक, एटीट्यूड को असेस करता है। आप किस तरह के एनवायरनमेंट से आए हैं उसको असेस करता है, उस एनवायरनमेंट का आपकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट है उसको असेस करता है, आपके थिंकिंग प्रोसेस को असेस करता है। तो बेसिकली ये सारा का सारा आपकी 18 से 20 साल की जो उम्र है, इसके अंदर आपने क्या सीखा, आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड किस तरह डेवलप हुए, आपके सोचने का प्रोसेस क्या है। तो इस टेस्ट में ये चीजें बेसिकली देखने की कोशिश की जाती है। तो कोशिश ये करें कि जितने नेचुरल हो उतना फायदा है, बिकॉज ये एक जिक्सॉ पजल है और इसमें वो लिंक करते हैं डॉट्स को। तो अगर आप कहीं नेचुरल नहीं रहेंगे तो इशू ये आएगा कि फिर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ आपको डिसलोकेटेड फैक्ट्स मिलेंगे, अनजॉइंटेड फैक्ट्स मिलेंगे, और वहां फिर आपका इंटरव्यू मुश्किल हो जाएगा। तो नेचुरल रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने क्वेश्चंस का आप जो भी आपके सामने टेस्ट आएगा उसका जवाब दें। तो ये मुश्किल नहीं होते, सिर्फ ये है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को वो जज करना चाहते हैं। तो जितने नेचुरल काम रहेंगे उतना आसानी से ये टेस्ट हो सकेगा। जीटीओ टास्क में बेसिकली आपको लेक्चरेट है, ग्रुप डिस्कशन है, मॉडल प्लानिंग वगैरह है। जीटीओ बेसिकली क्या करता है, जीटीओ आपकी पब्लिक स्पीकिंग को देखता है कि उसकी स्किल कैसी है, हाउ यू कन्वर्सेट, एक दूसरे से आप बात कहते करते हैं। बात करने का मतलब है, जैसे मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूं तो मुझे फॉर एग्जाम्पल पानी दे दे, तो पानी मांगने का मेरा तरीका कार क्या है। डिस्कशन, कि अगर एक ही टॉपिक पे हम दो बात कर रहे हैं और एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है, तो हाउ वी टेक ऑन द कन्वर्सेशन। तो आपकी डिस्कशन को देखा जाता है, उस नॉलेज को, स्किल को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं। और जो आपके मॉडल प्लानिंग वगैरह है, इसमें आपकी प्लानिंग स्किल्स को देखा जाता है, टीम वर्क को देखा जाता है, लीडरशिप क्वालिटी को देखा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को। ये ब्रॉड चीजें हैं जो बेसिकली जीटीओ आपके जिंदगी आपकी चीजों को देखता है। यहाँ मैं बच्चों को एडवाइस ये करूंगा कि काइंडली बिकम इंडिपेंडेंट एट योर होम। इंडिपेंडेंट से मुराद है कि आप अपनी चीजें खुद करें, पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पे जाएं। क्योंकि शॉपिंग पे जब आप जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट ही खरीदनी है तो 5-6 कंपनीज की है, आपने कौन सी टूथपेस्ट खरीदनी है, अब ये डिसीजन मेकिंग है।
ठीक है कि नहीं? घर के अंदर आपके जो इश्यूज होते हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो, और फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वहां सीखेंगे। तो ये बेसिकली अगेन 18 से 20 साल की जिंदगी में आपकी जो पर्सनैलिटी बनी है, ये वहां उसका टेस्ट है। और यहाँ मैं एक बच्चों को भी बात कहूंगा कि गेम जरूर खेलें, फिजिकल गेम जिसमें टीम वर्क हो। इंडिविजुअल वर्क नहीं, टीम वर्क वाली जो गेम होती है वहां आपको बहुत आसानी होती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखने में। ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल में आप उनको एथलीट नहीं चाहिए, उनको रेसलर्स नहीं चाहिए, उनको बॉडी बिल्डर नहीं चाहिए, उनको एक बंदा जो फिजिकली फिट हो वो चाहिए। आप देखें ऑब्स्टिकल के मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई कंटिन्यूस रनिंग नहीं की जा रही। जैसे एक स्पोर्ट्स होती है ना, एथलेटिक में थी रनिंग है तो रनिंग कराता जा रहा है, वेट उठाना है तो वेट ही उठाता जा रहा है। यहाँ ये नहीं है। वो आपकी फिजिकल फिटनेस को भी देखते हैं, वो आपकी एजिलिटी को देखते हैं। एजिलिटी आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। आप देखें मंकी ब्रिज देख लें, रोप देख लें, टायर देख लें, तो आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तो इन ऑब्स्टिकल में इसको क्रॉस करने में आपको आसानी होगी। आपका स्टेमिना वो देखते हैं, क्योंकि स्टेमिना ये है, आप कोई चीज लगातार अगर करें तो आसान होती है। लेकिन अभी आप रनिंग, थोड़ी सी रनिंग करते हैं, आप टायर के अंदर से गुजर रहे हैं, फिर हल्की सी रनिंग करते हैं तो आप रोप को पकड़ रहे हैं, तो आपका स्टेमिना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ज्यादातर ये ऑब्स्टिकल गांव में या शहरों में अवेलेबल नहीं होते, एक्सेप्ट जो आर्मी के वार्ड्स होते हैं उनके अलावा, और उनको भी अमूमन अवेलेबल नहीं होते। तो अब आप जब एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रहे हैं, ओवरकम उसको अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको डिसीजन करने होते हैं यार कि मैं रस्से को किस तरह पकड़ूं, अपने वेट को कैसे रखूं, मेरे बॉडी का पोस्चर क्या हो, और मैं जब जंप मारूं तो मैं मुझे किस तरह जंप मारनी चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग भी आपके ऑब्स्टिकल के दौरान इसका टेस्ट होता है। इंटरव्यू, इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन को जज किया जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को, अगेन एप्टीट्यूड एटीट्यूड को। और इसके अलावा जो नोट्स बनाए थे साइक ने और जीटीओ ने, अगर तो उन दोनों के दरमियान में हार्मनी है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं दोनों की कंट्रडिक्शन है किसी ऑब्जर्वेशन पर, तो यहाँ पे फिर आपकी वैल्यूएशन री वैल्यूएशन किया है कि नहीं। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। अगेन इसमें आप जितने नेचुरल रहे, जितने नॉर्मल रहेंगे, उतनी आपको आसानी होगी। इंशाल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आगे भी जाकर ये इसका ताबीर एकेडमी आपको इंशाल्लाह डिटेल में बहुत सारी चीजें इन डिटेल आपको सेशंस ये देगी। अब हम आते हैं ताबीर एकेडमी के जो पोर्टल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कैन ये विजिबल है पोर्टल? जी सर, इट्स विजिबल। यस सर। चले गुड। अच्छा जी, अब जब आपको ताबीर एकेडमी के पोर्टल पे आप जाते हैं तो आप देखें कि आपके सामने राइट पे 16, ये देखें 1 से लेके 16 तक का एक बॉक्स खुल जाता है। इसमें आप देखें नंबर 1 पे है वर्बल इंटेलिजेंस, नंबर 8 पे है नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल तो इसके अंदर आ गया। 10 के अंदर है पास पेपर, जो पुराने पेपर, इसमें वर्बल नॉन वर्बल जो एकेडमिक्स होता है या जनरल नॉलेज बच्चे कहते हैं, इसके पेपर, इसके मतलब आपको एक कंप्रिहेंसिव पेपर्स मिल जाएंगे। बाकी जो है ये सब के सब जो है ना एकेडमिक की तैयारी के लिए। अच्छा, इसमें आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक देखें तो ये तो हैं जहां पे आप इसके अंदर अभी जाएंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। इसमें तो आपको अटेम्प्ट करने की पोजीशन है, यानी आप टेस्ट दे सकते हैं। जहां जहां नोट्स लिखे हैं, जैसे जीके नोट्स, पाकिस्तान अफेयर नोट्स, इस्लामिक स्टडीज नोट्स, एवरीडे साइंस नोट्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स नोट्स, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, यानी आप उसको जाके कंसल्ट करके चीजों को याद कर सकते हैं। नाउ अभी हम एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के टेस्ट को यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर बहुत सारे
डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आएंगे, सीरीज, एनालॉग, अरिथमेटिक, ब्लड रिलेशन, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज एंड सो ऑन, ठीक है ना। यानी सीरीज में जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो इन्होंने यहाँ दे दिए। एनालॉग में जो भी जनरली पॉसिबल क्वेश्चंस है वो एनालॉग के अंदर आ गए। अब हम इसमें फॉर एग्जांपल सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं। ये आ गया सीरीज। अब आप देखें मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है। अच्छा यहाँ देखें, अब आपका मेरा ये जो टाइमर है ना, ये टाइमर ऑन हो गया है। तो मैं जितना मर्जी सोचता रहूं, ये टाइमर ऑन रहेगा इस पे। क्वेश्चन 4 मेरे सामने है, व्हाट विल कम नेक्स्ट? 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 11। ऑप्शन है 5, 12, 11, 10, 9 और 13। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने 13 को दबा दिया और मैं इसको, अब मेरे सामने तीन प्रोविजन है, स्किप कर जाऊं या ये टेस्ट को सेव एंड एग्जिट करके आगे किसी और टेस्ट पे चला जाऊं या सबमिट करूं। यानी इसको जैसे मैंने 13 अप्लाई किया, अब मैं देखना चाहता हूं मेरा आंसर सही है कि नहीं, मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट पे आया तो इसने आगे जवाब दिया कि जी जवाब आपका 13 ठीक है, वुड यू लाइक टू फर्दर लर्न द कॉन्सेप्ट? अभी देखिए मैंने 13 सोचा नहीं, मैंने ऐसी तुक्का मार दिया फॉर अ ट्रायल बेसिस। तो अब मैं समझना चाहता हूँ यार 13 मैंने कर तो दिया तुक्का, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या थी? तो मैं यस को जब क्लिक करूंगा तो मेरे सामने लर्निंग बॉक्स की एक स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहां वो बता रहा है द आंसर इज 13। मैंने तुक्का लगाया था, मुझे लॉजिक नहीं पता थी। बिकॉज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 9, यानी पहले 9 आया, यू एड वन नंबर टू गेट द थर्ड नंबर। यानी 9 के बाद हमने 8 है, उसने कहा कि एक नंबर आप ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है कि 9 के बाद +1 किया तो थर्ड फिगर हमारे पास 10 आ गई। देन वन मोर फॉर द फिफ्थ, यानी 9 अगर हम फर्स्ट लें, 8 को सेकंड नंबर लें, 10 को थर्ड लें, फिर 9 को 4 लें, 11 को आगे फिर नंबर ऐड करते जाएं, तो 9 + 1 = 10। एक फिगर मैं छोड़ दूंगा, 10 + 1 = 11। फिर मैं एक फिगर ये छोड़ दूंगा और 11 + 1 = 12। अब आगे जो है वो पूछता है मुझसे कि जवाब क्या होगा, तो मैं कहूंगा 12 + 1 = 13। तो मेरा आंसर ठीक आ गया। अब मैंने ये जवाब समझ लिया कि यार बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि एक फिगर को छोड़कर या एक नंबर को छोड़कर मैंने इसका सीक्वेंस देखना, और सीक्वेंस में क्या है कि +1 आप करते जाएं, आपका जवाब आ जाएगा। अब मैंने जब ये चीज समझ ली तो मैं ऐड टू लर्निंग बॉक्स करूंगा और उसके बाद आप देख लें कि नीचे जो है ये, अब आप मैंने कर्सर जो लास्ट में है व्हाट विल कम नेक्स्ट, ये मेरे बॉक्स में भी आ जाएगा। यानी जब भी मुझे दोबारा इसको समझना होगा यार कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो मैं इधर स्ट्रेट अवे लर्निंग बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को देख के समझ लूंगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 एक और हम देख लेते हैं, 4, 7, 13, 22, 34। व्हाट कम्स द नेक्स्ट? अब मैं अगेन तुक्का मारता हूं जी, 44। मैंने 44 कर दिया, मैंने अब सबमिट कर दिया। अब आगे जो है, ओह इनकरेक्ट आंसर, यानी आपका जवाब गलत है, मेरा तुक्का गलत है। लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट टुगेदर, इंक्रीज योर स्कोर। मैंने यस किया, लर्निंग बॉक्स आ गया। अब ये मुझे बता रहा है कि इस पे पीछे जो साइंस है, लॉजिक है, वो क्या है? द आंसर इज 49 बिकॉज यू एड असेंडिंग मल्टीपल्स ऑफ 3 टू ईच प्रीवियस नंबर। ठीक है ना? दैट्स वाई 4 + 3 = 7। ठीक, आपने 4 के साथ 3 ऐड किया है, 7 आ गया। अब 7 के आगे 3 ऐड नहीं हो रहा बल्कि डबल हो रहा है, यानी 3 + 3 = 6, 7 + 6 = 13। ठीक है, अभी हमने 13 और 22 के दरमियान में आप माइनस करें तो क्या आएगा? 9। ठीक है ना? तो आपने 6 में 3 ऐड कर दिया तो 9 जवाब बना, 13 पे आपने जवाब 9 जमा किया तो 22। ठीक है, अब 9 के अंदर आप अभी 34 में से 22 माइनस करें तो आपके पास क्या जवाब आएगा? 12। यानी 3 का टेबल इसमें चल रहा है। ठीक है ना? पिछले क्वेश्चन के अंदर था कि आप एक नंबर को छोड़ रहे थे और पिछले नंबर के साथ एडिशन करते जा रहे थे। यहां यह कि हर नंबर की एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस क्या है कि आप +3 करते जाएंगे और आपका जवाब
आता जाएगा। और अगेन मैंने इसको ऐड टू लर्निंग बॉक्स किया तो मेरे सामने ये प्रोविजन आ गई। अब आप देखें ये जवाब भी इधर आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं यार सीरीज मैंने कर ली, मेरा दिल भर गया है, मैं जाता हूं नीचे नॉन वर्बल। अब मैं नॉन वर्बल करना चाह रहा हूं, मैंने इसको क्लिक कर दिया। आप देखें मेरा लर्निंग बॉक्स जो है वो अभी कांस्टेंट है, मैं किसी भी टेस्ट पे चले जाऊं लर्निंग बॉक्स विल स्टे एज सच। तो ये ध्यान में रखिएगा, लर्निंग बॉक्स आपके सामने का। अब नॉन वर्बल, वर्बल में याद रखिएगा नंबर्स या लेटर्स की गेम है। नॉन वर्बल में स्केचेस होंगे, डिफरेंट डायग्राम्स होंगे, उनको देख के आपने करना हो। अब इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है कि एक लाइन है तिरछी, फिर आप देख ले इन्वर्टेड वी है, फिर ट्राइंगल है, फिर ट्राइंगल की एक लाइन भी है। अब आपको नीचे उन्होंने 5 ऑप्शंस दे दी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर रहा हूं, अब आप इसको गौर से देखें यार इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मैंने ए कर दिया, आगे मैं सबमिट कर देता हूं, जवाब आ गया इनकरेक्ट आंसर। मैं अब समझना चाहता हूं कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक अब मेरे सामने बॉक्स खुल गया। लॉजिक क्या है इसमें, लाइंस आर एडेड वन बाय वन टू मेक दिस पैटर्न। ठीक है कि नहीं? यानी एक एक लाइन ऐड हो रही है। ठीक, तो आंसर हमारा सी बनता है। मैंने अगेन इसको लर्निंग बॉक्स में डाल दिया और गॉट इट कर दिया। ठीक, एंड सो तो हमने दो वर्बल की देख ली, एक नॉन वर्बल की देख ली। अभी हम चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जीके, सॉरी हम जो करते हैं एकेडमिक्स में जनरल नॉलेज के ऊपर चले जाते हैं। अब आप देखें जनरल नॉलेज है ये, ठीक है, आपकी नॉलेज के ऊपर टेस्ट आ रहा है इसमें कि which what letter comes next in the following series? H, A अल्फा, होटल, नवंबर, सीरा, विस्की। अब आपके आगे कौन सा नंबर आना चाहिए? अब मैं सोचूंगा, देखें कि नंबर बढ़ रहे हैं, ए के बाद एच आ रहा है, एच के बाद 9 एन आ रहा है, एन के बाद एस आ रहा है, फिर डब्ल्यू आ रहा है। अब मेरे ज़हन में अब मैं इसका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैं ये करूंगा कि मैं देखूं इनके दरमियान में गैप क्या है। ए और एच के दरमियान में कितने अल्फाबेट्स का है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यानी 6 अल्फाबेट का डिफरेंस है। एन में क्या है? आई, जे, के, एल, एम, एन। ठीक है, अब यहां पे 5 का फर्क आ गया। सो मैं अभी आंसर कर देता हूं, टाइम क्योंकि ज्यादा लेना नहीं चाह रहा हूं। इनकरेक्ट आंसर, लॉजिक आ गई, इन्होंने कहा जी कि आंसर इज जेड बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ईच लेटर रिड्यूसेस बाय वन। ठीक है कि नहीं? तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि आपके सीक्वेंस है, आपने सीक्वेंस को समझना है। अब मैं आ जाता हूं अगले टेस्ट की तरफ। अब मैं नोट्स की तरफ जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडीज के नोट्स है, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। अब फंडामेंटल फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम आपके सामने मोनेथिज्म है, सलात है, फास्टिंग है, आर्म्स है, हज है। अब ये आपको उसने नोट्स दे दिए, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे। ठीक है कि नहीं? सॉरी, ये फिर नीचे आ गया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने स्पोर्ट्स का किया, तो आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में ये नोट्स आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे। यानी वो एथलेटिक्स के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं वो दिखती है, बैडमिंटन कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं वो लिखती है। तो आप इनको पढ़ के अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ बेसिकली ताबीर एकेडमी ने इनिशियल टेस्ट के तैयारी के लिए आपको बड़ा ही जबरदस्त किस्म का वेब पोर्टल आपके सामने दे दिया है। आप इनकी मदद से तैयारी करें इंशाल्लाह। और वेरी कम्प्रीहेंसिव, वेरी एलेबरेट और बहुत डिटेल में है। बाकी किस्मत की बात है। मेरा ख्याल है आधा घंटा हो गया। सर, शुड वी गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन?
जी बिल्कुल सर, लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। अब मैं एक एक करके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके सामने रखता जाता हूँ, तो उनका आप एड्रेस कर दीजिएगा। सर जो सबसे पहले क्वेश्चन आया हमारे पास, वो एक जनरल नोयत का है। पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसएसबी टेस्ट एंड पीएमए टेस्ट, मतलब बेसिक बिल्कुल नॉलेज मांग रहे हैं एक स्टूडेंट, ये जरा आप गाइड कर दीजिए। आप मैं इसकी एक मिसाल आपको दूंगा कि जैसे घर होता है ना, तो घर में दाखिल होते हैं तो आप गेट के थ्रू गुजरते हैं। तो इनिशियल टेस्ट इज लाइक अ गेट, और फिर आप मेन जो टेस्ट होता है वो आईएसबी होता है। इनिशियल टेस्ट बिल्कुल एक ओपनिंग है आईएसबी टेस्ट की, ठीक है कि नहीं? इनिशियल टेस्ट एक ओपनिंग है, गेटवे टू मेन टेस्ट आईएसबी है। इनिशियल में ये स्क्रीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा तो हर किस्म का अप्लाई कर सकता है बेसिंग ऑन दी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस की बेस पे बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो अब वो और आईएसबी 4 दिन का होता है, आपको टीएडीए भी मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट होती है बच्चे को असेस करने में। तो इतना पॉसिबल नहीं कि सब बच्चों को डायरेक्ट आईएसबी पे ले आए। तो इन्होंने एक इनिशियल रखा हुआ, और आईएसबी सेंटर्स आपको मालूम है तकरीबन 27 सेंटर्स, सॉरी आईएसबी सेंटर्स कम है, सिलेक्शन सेंटर तकरीबन 27 है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 27 आईएसबी के सेंटर्स, ये सिलेक्शन सेंटर्स हैं। अब पूरे पाकिस्तान के बच्चों को आईएसपी की सेंटर की सहूलत अवेलेबल नहीं है। तो बेहतर तरीका यही है कि आपको पहले इनिशियल टेस्ट दें। इनिशियल टेस्ट में जब आप जाएंगे, आपको वो स्क्रीनिंग करेंगे, हाँ यार ये आर्मी की रिक्वायरमेंट के करीब करीब है, तो वहां से आपकी सॉर्टिंग आउट हो जाएगी, आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। उसमें जो बच्चा जो सिलेक्ट होगा, और जो इनिशियल टेस्ट पे आता है उसको कोई टीएडी नहीं मिलता, कोई रहने का बंदोबस्त नहीं है। आपने खुद अपने बंदोबस्त पे इनिशियल टेस्ट पे अप्लाई करना होता है, रहने का भी बंदोबस्त आपका है, क्योंकि 3 से लेके 7 दिन तक का अमूमन ये टाइम लग जाता है इनिशियल में। जो बच्चा इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेगा, तो फिर वो बच्चा जाता है आईएसएस में, उसको टीएडी भी मिलता है, यानी आने जाने का खर्चा भी मिलता है। वहां रहने का सारा खर्चा आर्म फोर्सेस खुद उठाती है, बच्चे ने कुछ पे नहीं करना, सिवाय वो अपने ड्रेसेस वगैरह के। और वहां पे फिर डिटेल में बच्चे की पर्सनैलिटी के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो इनिशियल टेस्ट में बहुत थोड़ी सी चीज है, वो कम टेस्ट है। आईएसएस में डिटेल टेस्ट है। इनिशियल में आपके पास एकोमोडेशन नहीं है, कोई पैसे आपको फौज नहीं देगी। आईएसएस में एकोमोडेशन भी है, फ्री बोर्डिंग है, लॉजिंग यानी खाने पीने रहने का सारा बंदोबस्त उनके पास है। और इनिशियल टेस्ट में बहुत बहुत ही, जिसको कहते हैं ना होला हाथ रखना, हल्का हाथ रख के आपका टेस्ट दिया जाता है। आईएसएसबी में डिटेल आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर किया जाता है। इनिशियल टेस्ट की बेस पे आप सिलेक्ट नहीं होते, आपसे स्क्रीनिंग करते हैं, आप एलिजिबल होते हैं फॉर आईएसबी टेस्ट। हाँ, आईएसबी टेस्ट पे जब आप क्लियर हो जाए तो फिर आप इंडक्ट हो जाते हैं। आई होप किसी हद तक मेरा जवाब सेटिस्फैक्ट्री है। परफेक्ट सर। और इट्स जो अगले क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चंस कुछ लिंक्ड लग रहे थे मुझे, तो मैं आपको दोनों को एक साथ ही प्रेजेंट कर देता हूँ। पूछा ये जा रहा है कि क्या इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी होती है इन टेस्ट में, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जनरली अगर आप कोई टिप्स देना चाहें। देखिए, वी हैव टू एडमिट कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हैं, ठीक है कि नहीं? और जो भी जो भी इल्म के खजाने हैं, आज के इल्म के खजानों की बात करें, उसका जो मौजूद है या जो काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, वो बाहर हो रही है, वो इंग्लिश में हो रही है। तो अब आपने अगर नॉलेज सीख लेनी है तो आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा एक्सेस है। इवन आप देख लें कि नेट भी आपको इंग्लिश पे ही ज्यादातर आपको साइट मिलेंगे। तो इंग्लिश तो कंपलसरी है वहां पर, लेकिन अगर बच्चे का कोई इश्यू है तो वो अपनी बात अगर नहीं समझा पा रहा, तो फिर बेशक वो उर्दू में कर ले। अ, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आर्मी जो है ना, सिर्फ इस बिना पे कि बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता तो ये नहीं है कि वो आपको सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये चीज तो विद द पैसिव टाइम आप सीख के कर सकते हैं। मेरा अपना बेटा अभी लेफ्टिनेंट है, और उसके साथ एक ऐसा बच्चा गया था उसकी पलटून में, जो कि ये गवादर के मछेरे का बेटा था, ठीक है कि गवादर में मछेरे का बेटा। अब आप इस तरह समझें कि अगर आप पंजाब से या जहां से भी हैं, किसी मजदूर का बच्चा आ जाए
तो उसकी क्या नॉलेज होगी, क्या उसकी अंग्रेजी होगी, लेकिन उस बच्चे की पर्सनैलिटी में जानती। तो सिर्फ इंग्लिश की बिना पे आप डरे नहीं, बट डेफिनेटली जब क्राइटेरिया एफए और एफएससी है तो आपको बेसिक तो इंग्लिश आनी चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजीज का, क्योंकि आप देखें टेस्ट आपके ज्यादातर इंग्लिश में है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और टेस्ट आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर अटेम्प्ट कैसे कर सकेंगे। तो इंग्लिश का जानना जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि आप उस्ताद हो अंग्रेजी के या आपका एक्सेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इंग्लिश की शुद्ध बुद्ध इतनी जरूर हो कि आप टेस्ट में क्लियर कर सके, और यही वजह है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो मिनिमम डिग्री मांगी जाती है वो इंटरमीडिएट की मांगी जाती है। आई होप ये सवाल तो क्लियर हो गया। जी सर, और इसका दूसरा पार्ट था कि जनरली अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ टिप्स दें। देखिए, मैंने आपसे बात की ना कि पर्सनैलिटी टेस्ट, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। 18 से 20 साल में आपकी इतनी तो पर्सनैलिटी हो जाती है कि आप अपने दोस्त से बात कर लेते हैं, एक दोस्त से। घर के अंदर माँ बाप, और अगर आपके कोई भाई बहन है तो जनरली हम जनरली लेते हैं 5 मेंबर्स एक घर में, आप 5 बंदों के सामने अपनी बात कर लेते हैं। इस तरह आप स्कूल में रहे हैं तो स्कूल के अंदर आप 40 बच्चों के साथ बात कर लेते हैं। इसी तरह घर में रहते हुए आपको कोई खरीदो फरोख्त है, नान लेने जाना है, दूध लेने जाना है, दुकान पे जाते हैं, खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस, बहुत किसी बच्चे का कोई बहुत ही ग्रे एरिया हो तो शायद उसको कॉन्फिडेंस का इशू। इशू ये होता है कि बोलना कैसे है, नहीं समझे बात। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ। कॉन्फिडेंस का इशू किसी को नहीं होता। दरवाजा नॉक करने का कई तरीका, आजकल तो खैर बेल बजती है, एक तरीका आप एक बेल बजाए, रुके, 4-5 सेकंड का वक्फा दें, फिर दूसरी बेल दे दें या 30 सेकंड का दे दें। और एक बंदा है वो आगे बेल के ऊपर अंगूठा रखता है और दबाई जाता है। तो देखिए, दबाना तो पहले बंदे को भी आता था, दूसरे बंदे को भी आता था, लेकिन बेल को दबाना कितना है, कितनी देर तक दबाना है, कितने वक्फे देने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कॉन्फिडेंस में भी एक जो पर्सनैलिटी है ना वो नजर आनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस का ऐसा इशू किसी बच्चे में नहीं होता, सिर्फ कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करने का जो अंदाज है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना, ये तो इस पे तो इवन जो पीएचडी लेवल पे भी जाके वो पढ़ा रहे होते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जाता है। लेकिन मैं क्योंकि इस चीज को जिस एंगल से देखता हूँ कि जो शख्स सुनता है, बोलता है, अपनी बात कन्वे कर लेता है, अपने घर में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी चीजें किसी हद तक चला लेता है, कॉन्फिडेंस उसमें होता है। सिर्फ कॉन्फिडेंस के डिस्प्ले में इशू आता है, और डेफिनेटली उसकी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसकी ग्रूमिंग आपको करनी पड़ती है। यहाँ हो सकता है आपकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी हुई हो, खासतौर पर वो बच्चे जो स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल में रहे हो, वो बच्चे जो डिबेटिंग कंपटीशन में रहे हो, वो बच्चे जो स्किट्स करते रहे हो, वो बच्चे जो गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो बच्चे खरीदो फरोख्त करते हैं, तो उनके कॉन्फ्रेंस में जनरली कोई इशू नहीं आता। राइट सर, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड है। आपसे कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लीजिए, और ये पूछा जा रहा है क्या मेडिकल टेस्ट स्टूडेंट्स जाके सीएमएच में करवाते हैं? इस पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए इस प्रोसीजर। देखिए, मेडिकल टेस्ट दो हैं, एक इनिशियल का है और एक आईएसबी का है। इनिशियल में टेस्ट हल्का होता है। वो क्या होता है, अब वहां जाते, वहां वेइंग मशीन लगी होती है, वहां पे आपकी हाइट होती है, हाइट नापी जाती है, आपको वेट मशीन पे खड़ा कर देते हैं। वो बीएमआई चेक करके आपके वेट का बॉडी इंडेक्स मार्क्स वो आपका हो जाता है। इसके बाद आपकी आई साइट को वहां देखा जाता है, मतलब माइनर टेस्ट वहीं पे एक नर्सिंग असिस्टेंट होता है वो देख रहा होता है आपके, ठीक है कि। अच्छा, वहीं पे आपके कैरिंग एंगल को चेक किया जाता है, आपकी नी नॉकिंग को चेक किया जाता है, आपके फ्लैट फुट को चेक किया जाता है। तो ये टेस्ट इस तरह के होते हैं। यानी वो टेस्ट जो ऑब्जर्वेशन से हो, जिसमें कोई आपको किसी मशीन से ना गुजारा जाए, वो टेस्ट इनिशियल्स में होते हैं। जब आप आईएसपी इंशाल्लाह जब क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है। डिटेल मेडिकल टेस्ट में आपके ब्लड का कल्चर भी टेस्ट होता है, ब्लड प्रोफाइल भी आपका चेक होता है, आपके बाकायदा एक्सरेज होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें फिर वो डिटेल में जाके वो होती है। इंशाल्लाह जो हमारा सेशन आएगा इसका डिटेल सेशन हम इंशाल्लाह करेंगे इसी फोरम पर। तो उसमें मेडिकल टेस्ट की डिटेल्स क्या क्या होती हैं वो सब इंशाल्लाह उनके डिटेल इन लेंथ हम देखेंगे।
और इसमें हमारे कुछ बच्चों का होता है नी नॉकिंग का इशू है, कैरिंग एंगल का इशू होता है, हाथ में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है उसका इशू आ जाता है, या फ्लैट फुट होता है। तो ये क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी क्या है। तो बाज का तो आप सिर्फ एक्सरसाइजेस की वजह से ये ठीक कर लेते, एट टाइम आप मेडिकेशन की वजह से, बाज का आपको अगर ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा स्वेयर इशू है, तो आपको सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो वो बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा जरूर आप जाएं और किसी जो फैमिली डॉक्टर है उसको दिखाएं। और थोड़ा सा गूगल भी कर लें तो आपको ये जो मैंने नी नॉकिंग वगैरह का बताया है, इसकी आपको एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी। और अगर आपको मेडिकल ओपिनियन की जरूरत है, किसी डॉक्टर के पास जाके चेक जरूर करवा रहे हैं। जी। ऑलराइट सर, परफेक्ट। अच्छा, अब सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से। वो बता रहे हैं कि उन्होंने बीएस स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है एंड वो आईएसएसबी से 2 बार नॉट रिकमेंडेड है। तो क्या वो जी। अब अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कौन से डिपार्टमेंट में, थोड़ा बता। नहीं, वो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दफा एसपी जब हो तो वो नॉट रिकमेंडेड, वो फिर अलाउ नहीं होता। ठीक है सर। अच्छा सर, जनरली अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी एड्रेस करना चाहें कि जो बीएस स्टैटिस्टिक्स मिसाल के तौर पे किया हुआ है किसी स्टूडेंट ने, तो जो लोग बैचलर्स कर चुके होते हैं, 4 ईयर डिग्री कर चुके होते हैं, वो लोग किस जगह पे अप्लाई करते हैं आर्मी में, कौन से डिपार्टमेंट में? देखिए, आर्म फोर्सेस के अंदर मुख्तलिफ आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जिसको मैं सिविल की डिग्रीज के रेफरेंस से कहूँ, तो ये आपका जो प्रोक्योरमेंट है इसकी वैकेंसीज भी आ जाती हैं। आपके डॉक्टर्स की वैकेंसीज आती हैं, साइक की आती हैं, टीचर्स की भी वैकेंसीज आर्मी में आती हैं। आपके पास जो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है इसकी आती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आती हैं। तो अगर आप आर्म फोर्सेस के साइट पे जाएं, वेब ज्वाइंट पाकिस्तान आर्मी या ज्वाइंट आर्म फोर्सेस, आप इसके ऊपर रिसर्च करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं। लेकिन ये नहीं होता जैसे लॉन्ग कोर्स जो हर साल 2 दफा आता ही आता है, ठीक है कि नहीं। ये जो बाकी जो फील्ड्स हैं, इनका कभी आती हैं कभी नहीं आती, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, कीप ऑन सर्चिंग कि कब आपकी रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसकी वैकेंसीज आई। फिर उसमें डिग्रीज की भी फ्लक्चुएशन है। तो ये तो एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी डिग्री के हिसाब से, फिर आपकी एज के लिहाज से, आपके उसके लिहाज से आपको फिर अपनी फील्ड्स को देखना पड़ता है। क्योंकि एफएससी कर लें, एफए कर लें, ओपन डिग्री है, आप लॉ कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब लेकिन आप आ जाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, ये लॉजिस्टिक की फील्ड है, तो फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उस साइड की होनी चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट के तौर पे जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं, फिर डेफिनेटली आपकी जो एजुकेशन है उस फील्ड की होनी चाहिए। तो ये आपने अपनी फील्ड को, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको, और जिस वैकेंसी पे आप अप्लाई करेंगे उसको देखना पड़ेगा कि क्या आप उस क्राइटेरिया पे फिटेड होते हैं कि नहीं। ऑलराइट सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए प्लीज, किस नौयत के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। जिन दिनों अभी आप तो शायद आपके जहन में हो, इफ यू मूव बैक अबाउट 5 to 10 years बैक, तो धमाके बहुत ज्यादा होते थे, खुदकशी बहुत ज्यादा ये खुदकश हमले बहुत ज्यादा होते थे, और डर बहुत था। तो उन दिनों अगर आप देखें तो बच्चों की टर्मिनोलॉजीज में, बातचीत में, खुदकश हमलावर, बॉम्बिंग, ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। यानी मैंने जो आपने, अगर आपको मैं अभी स्क्रीन में भी कोशिश करता हूँ अपनी स्लाइड दिखा दूं कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजीज आपके मुंह पे आ जाती है, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल अगर मैं बात करूँ, एक आजकल बच्चों में ये जो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स, ठीक है कि नहीं, ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और बड़ा कॉमन एक फिनोमिना आ गया। अब अगर ये कॉमन फिनोमिना है, तो अब आपने, जब आपसे पूछा जाएगा आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तो आपने जवाब फिर, जाहिर है अब हमारे जमाने में गर्लफ्रेंड होती थी बड़ा मायूब समझा जाता था। आज ये चीज मायूब नहीं है, बड़ा ही कॉमन फिनोमिना है।
तो आपका साइक जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को शेप देख रहा होता है कि ये बच्चा सोचता कैसे है, ठीक है कि नहीं। और उसकी सोच की बेस पे फिर वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में उसमें लड़की है। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि लड़की पढ़ रही है, ठीक। अब इसमें आपके जहन में क्या चीज आ रही है कि ये बंदा जो है एजुकेशन ओरिएंटेड है। और मैं कहता हूं, जुमला लिखता हूं कि लड़की डांस कर रही है, जुमला बिल्कुल ठीक है, जुमले में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मैंने बेसिकली क्या मैसेज दिया कि मैं डांस की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हूं। तो मेरी पर्सनैलिटी में डांस का वर्ड ज्यादा अप्लाई होगा, आपकी पर्सनैलिटी में एजुकेशन का वर्ड अप्लाई। इसी तरह आप कहते हैं एक लड़की डिबेटिंग कंपटीशन कर रही है, ठीक है कि नहीं। अब आपकी दूसरी तरफ, तो आपके सेंटेंसेस के अंदर आपकी पर्सनैलिटी, आप जिस लिविंग एनवायरनमेंट से आते हैं उसके मुतालिक आपको उसकी पर्सनैलिटी समझने में आसानी हो जाती है। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आप जो एक हमारा कल्चर है, जाहिर है हम मुसलमान हैं, जो मेजॉरिटी हम में से मुसलमान है, हमारा अपना एक कल्चर है। और इस कल्चर की बेस पे हमने बहुत सारी चीजों को देखना होता है। हमारे अपने वैल्यूज हैं, उसको हमने देखना है। तो आर्मी के अंदर मजहब का भी फैक्टर देखा जाता है, कल्चर का देखा जाता है, और जो एथिक्स है, इंटरनेशनल एथिक्स भी है और लोकल एथिक्स भी। फॉर एग्जाम्पल एलबीजीटी, अब ये तो एक जेंडर, अब जेंडर अभी दो नहीं रहेगी, अब तो जेंडर ज्यादा हो गई एलबीजीटी के बाद से, ठीक है कि नहीं। आईडी कार्ड में भी वो लिखे रहते हैं कि आप जेंडर जो मर्जी लिखवा लें अपनी। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपकी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपके सेंटेंसेस, आपकी पिक्चर राइटिंग, आपकी जो पॉइंटेड स्टोरीज हैं, वहां पे आप जो भी चीज लिखे वो पाकिस्तान के मजहब, कल्चर, जो एथिक्स है। देखिए हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन क्या आप झूठ बोलते हैं? अब ये है कि एक एथिकल जवाब है और एक प्रैक्टिकल जवाब है। हम सब कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आपने इसका बैलेंस स्ट्राइक करके अपनी बात करनी है। आपने पॉजिटिव पर्सनैलिटी की वाइब्स देनी है, और वो होना है नेचुरल, नेचुरल अंदाज आपका होना चाहिए। तो पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली साइको सोशो, ये साइको आप सोचते कैसे हैं। एप्टीट्यूड होता है कि मेरा एप्टीट्यूड है बिरयानी खाने का, आपका है हलीम खाने का। अब ये एक एप्टीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है कि अगर मैं चल रहा हूं, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है और मैं नहीं उठाता हूं और आप उठा लेते हैं, तो अब किसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, मेरा या आपका? डेफिनेटली आपका पॉजिटिव है कि आपने एक इश्यू देखा, आपने उसको सॉल्व कर दिया। आपने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पत्थर उठा लिया। आपने मजहब के लिहाज से देखे तो एक सुन्नत पे अमल किया। तो आपके एटीट्यूड को देखा जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि पॉजिटिव थिंकिंग हो, लेकिन बन के नहीं, ठीक है कि नहीं। मतलब मैं एक मिसाल देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, आप जा रहे हैं, आपकी बहन साथ जा रही है, और कुछ लड़के बहन को छेड़ते हैं, तो आप कहेंगे जी मैं तो कुछ नहीं करता। अब ये क्या एक कमजोर आदमी की निशानी है, बहादुर आदमी की निशानी है, ठीक है कि नहीं। और अगर वो छेड़ रहे हैं आपकी बहन को, तो क्या आप फौरन उनके साथ लड़ना शुरू करेंगे, या थोड़ा सा आप असेस करेंगे सिचुएशन को कि क्या मैं फौरन लड़ूंगा तो क्या मैं टैकल कर सकता हूँ सिचुएशन को कि नहीं कर सकता। तो ये जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रह के पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एप्टीट्यूड, इसका एक टेस्ट है। तो ऐसे में इसके ऊपर तो बहुत एक डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह फ्यूचर कोर्सेज में हम करेंगे। तो बस ये समझें कि पॉजिटिव रहें, बट नॉट दैट टू, बट टू पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि आपके दोस्त ने आपसे 3 लाख रुपए लिए और वो वापस नहीं कर रहा था। फिर उसने सिचुएशन आ जाती है, फिर वो आप कहते हैं यार मुझे पैसे चाहिए भाई, मुझे बहुत जरूरत है। तो वो कहता है 50,000 मैं दे सकता हूँ, तो तुम ले लो। तो मैं कहता हूँ अच्छा जी यार मुझे 50,000 रुपया दे दो, तो बस ठीक है बाकी माफ किया। और आपको 50,000 की बजाय वो 3 लाख रुपए ही भेज देता है। अब आप क्या करेंगे? अब बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अब हमने यहाँ पे बिल्कुल वो फरिश्ता बन के बात नहीं करनी, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं उस चीज को आपने देखना है। और फिर इंटरव्यू के अंदर उसकी लॉजिक
उसी उस क्वेश्चन की लॉजिक तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपकी सोच को परखा जरूर जाएगा। तो आई होप साइक टेस्ट को समझ सके आप, कि बेसिकली पर्सनैलिटी असेसमेंट का टेस्ट है। ठीक है ना? ऑलराइट सर, अब सर लास्ट टू अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत ले लेते लंबा जवाब, ये इसका जवाब जो है ना, हैं। ये बहुत लंबा है। कोशिश करो जितना ब्रीफली इसका जवाब दे सको। बिल्कुल सर। और सर अब लास्ट टू क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो एक परसेप्शन से रिलेटेड आ रहा है। स्टूडेंट ने पूछा है कि उनकी एक जनरल परसेप्शन ये बनी हुई है कि अगर आप जितना लेट अप्लाई करें इनिशियल टेस्ट के लिए और फिर आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर भी लें तो आईएसएसबी में आपको अगले कोर्स के लिए बुलाया जाएगा, इस कोर्स के लिए बुलाया जाएगा। क्या ये करेक्ट है? देखिए, चले, अच्छा हो गया आपने सवाल कर दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर बच्चे अपने ओपिनियन डालते रहते हैं, और जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप लोग जो पढ़ते हैं ना लोगों के फीडबैक, चाहे वो सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, याद रखें, मैं जाता हूँ एक दुकान के पास और नान खरीद के ले आता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता। तो एक बंदा उस नान शॉप की बुराई करेगा और एक अच्छाई करेगा। तो इसी तरह हर बंदा आईएसपी इनिशियल पे अपनी परसेप्शन शेयर कर रहा होता है। वो जरूरी नहीं 100% करेक्ट हो। तो ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल इसमें कोई जान नहीं है। हाँ, ये जरूर है डेफिनेटली कि जो बंदा जल्दी अप्लाई करेगा, अभी देखे ना, अब हमने डेट्स मेरा ख्याल है 11 नवंबर तक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 11 नवंबर तक आपका वो होगा, क्या कहते हैं, आपके इनिशियल जोन है। तो जिसने अप्लाई पहले किया होगा, उसका इनिशियल भी जल्दी आएगा। अगर उसका इनिशियल जल्दी आएगा, तो उसका फायदा उस किसको होगा कि आपके में उस वक्त टेस्ट सीरीज चल रही होंगी एकेडमीज में, स्कूल के अंदर आपके टेस्ट चल रहे होंगे, तो आप इनिशियल से जल्दी फारिग हो जाओगे। और जब आपका आईएसबी आएगा, तो आप उम्मीद है कि आपके पेपर खत्म होंगे और प्रैक्टिकल के टेस्ट के दरमियान में आपका आईएसबी आ जाएगा। तो ये टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेहतर यही है कि जब आपको मौका मिले, आप कोशिश करें कि अप्लाई कर दें, और फिर आपका जो भी टाइम पीरियड होगा, वो उस जो भी टाइम वो डिसाइड करेंगे वो आपका आ जाएगा। लेकिन इसका नेक्स्ट लॉन्ग कोर्स में जाना ना, इस पे कोई लॉजिक नहीं है। ये एक मिथ है जो बच्चों ने अपनी सेल्फ परसेप्शन की बेस पे क्रिएट की हुई है। ऑलराइट सर, अब सर लास्ट क्वेश्चन है एंड वो काफी अप्रोप्रिएट लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन को एंड करने के लिए। वो क्वेश्चन ये है कि आप क्या रेकमेंड करेंगे कि जो अमूमी तौर पे बुक्स होती हैं आईएसएसबी या पीएमए इनिशियल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो बेटर रिसोर्स होंगे या फिर जैसे आज ताबीर के कोर्स के बारे में आपने डिस्कशन किया वो कोई एडेड एडवांटेज देता है स्टूडेंट्स को टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट? देखिए, जो अभी खास तौर पे मैं इनिशियल टेस्ट की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल, इनिशियल टेस्ट में सबने किताबें लिखी हुई हैं, और मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं। जब मैं ताबीर को देखता हूँ, और नॉट बिकॉज कि मैं सेशन कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप इसको जब कंपेयर करेंगे, आप खुद देखेंगे बहुत ही इलेबोरेट टेस्ट की सीरीज है। वो कहते हैं ना, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मता है, जहां से मिले जरूर ले लो। तो आप जरूर बाकी किताबों को भी देखें, लेकिन मेरे नजदीक ताबीर को जितनी डिटेल में मैंने देखा है, इतना डिटेल्ड काम किसी और ऑथर ने या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया हुआ। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप ये जो ताबीर की वेब पोर्टल है, इसका आप एक सब्सक्राइब कर लें, और आप इससे जाएं, बहुत डिटेल में आपको चीजें मिलेंगी। और इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे तो बहुत सारे, बहुत चांसेस हैं। लेकिन रिस्क का मामला अल्लाह के हाथ में, आप नहीं कह सकते। तो आप इसको करें, बाकी किताबें बेशक पढ़े अगर इफ यू हैव टाइम। लेकिन अगर मेरे पास टाइम ना हो और मुझसे पूछा जाए, तो मैं कहूंगा जी ताबीर मैं पहले करूंगा। ये जो आपका प्रोविजन है इनके टेस्ट की सीरीज, किसको मैं पहले करूंगा। मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं किसी और किताब की तरफ जाऊंगा। क्योंकि हो सकता है सारी चीजें तो जाहिर है ताबीर ने हर तमाम टेस्ट तो नहीं कवर किए होंगे, लेकिन मैक्सिमम टेस्ट इन्होंने कवर किए हुए हैं। तो हो सकता है मुझे वहां कोई एक अच्छी चीज मिल जाए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम विच इज अवेलेबल टू यू। All right, sir. On that note, on that perfect note, in fact, let's end today's session. Thank you so much for your informative presentation. और स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूँ, जैसे कि सर ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में जिक्र किया कि हम लोगों का प्लान है कि मजीद जो है हम इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे इंडिविजुअल सेक्शंस को इन अपकमिंग सेशंस। तो उसमें सर एक बहुत सारे मैं रिक्वेस्ट है। क्वेश्चंस देख रहा था।
तो आप अगर उसमें अपने क्वेश्चंस को रेज करें उन सेशंस में, अपकमिंग सेशंस में, तो इंशाल्लाह वो सब एड्रेस हो सर जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है सर, एक रिक्वेस्ट जी हसन, फरमाइए। है सर। ये रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके अपकमिंग सेशंस होंगे सर, जी तो सर वो थोड़ा हमें उस पे सर शेड्यूल करने हैं, क्योंकि सर अभी हमारे पास तकरीबन मतलब 6 नवंबर तक हमने अप्लाई करना है। तो मतलब बिल्कुल उसके बाद 11 से जो है वो टेस्ट शुरू हो जाएंगे 11 जनवरी तक। बिल्कुल तो मतलब थोड़ा सा अगर आप इनकी शेड्यूलिंग अर्ली कर लें, हमें तो आगे थोड़ा सीखने का मौका मिल जाए। बिल्कुल हसन, हमारा यही प्लान है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग इनको स्केड्यूल करेंगे सर के साथ। इंशाल्लाह हमारी कोऑर्डिनेशन इसी तरह जारी है। जो भी हमारी डेट्स फाइनलाइज होती हैं, जितना जल्दी होती हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ठीक है। रजा, इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं कि बेटा आपके लिए स्पेशली, जैसे आप माशाल्लाह यू सीम्स टू बी सीरियस इस रिगार्ड में, तो बेहतर यह है कि आप ताबीर का ये जो वेब पेज है इस पे आप जाके अपनी तैयारी करें, ठीक है कि नहीं? और बाकी जो सेशंस होंगे इंशाल्लाह वो आपको एडिशनल बेनिफिट देगा, यस लेकिन सर, मैं तैयारी ऑलरेडी इस पे मैं कर रहा हूँ सर, इस पे मैं ताबीर पे भी मैं काम कर रहा हूँ, 1 मंथ से काम कर रहा अच्छा, गुड। परफेक्ट, चलो परफेक्ट। और सर आपकी तरफ से कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन रहा, बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे गए। मैं सिर्फ एक चीज बच्चों को कहूंगा कि बेटा याद रखना, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, एफर्ट आपके हाथ में है। एफर्ट अपनी सिंसियरली करें, और हर ऑर्गेनाइजेशन की सिलेक्शन क्राइटेरिया उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है। जरूरी नहीं है कि अगर आप आर्मी में नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप लायक नहीं है, या आप अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बड़ी मिथ है कि जी वो देखो नालायक सी या फौज विच नहीं हुआ। ऐसी चीज नहीं है। आप शायद फौज के नहीं, जैसे है ना, हर चीज हर जगह फिट इन नहीं हो सकती, हर बच्चा फोर्सेस में फिट इन नहीं हो सकता। तो दुआ करें, मेहनत करें, और अभी से अपनी फिजिकल के ऊपर काम करें। बाकी जब इंशाल्लाह टेस्ट हो टेस्ट दें, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है कि नहीं? रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह ताला है। इंशाल्लाह वो जहां पे आपका रिस्क लिखा हुआ वो आपको मिलेगा, लेकिन एफर्ट आपकी जिम्मेदारी है, वो जरूर करें। जजाकल्ला। Alright, sir. Thank you so much. On that note, I, Sayyid Ali Raza, on behalf of Tabir Academy, bid you all farewell. Thank you for attending. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम।